बच्चों इस सेगमेंट में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे एक कैपेसिटर दिया हुआ है से पहले आप स्टार्ट करो, ऐसे लिखो कि हीट जनरेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की चार्जिंग जब होती है तो हीट जनरेटेड, क्या हीट जनरेट होती है, इस बात को सीखता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हीट जनरेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सो लेट अस सी क्या करना है यहां पर। तो बच्चों क्या है कि एक कैपेसिटर अज्यूम करिए से इस कैपेसिटेंस C एंड इनिशियली इट इज एट जीरो चार्ज, है ना, कोई चार्ज वार्ज नहीं है। अब हम कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को क्या करें, एक बैटरी से कनेक्ट कर दें इस तरह से। ये स्विच हम इसको सर्किट को क्लोज कर दें, ठीक है। और जो बैटरी है उसका पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। तो क्या होगा, जैसे ही ये सर्किट क्लोज होगा तो इस सर्किट में चार्ज फ्लो करने लगेगा। और चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या नहीं हो जाता है। जैसे हम अगर इसको V लिखें और इसको 0 लिखें तो यहाँ V हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मतलब हमारा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, बैटरी के बराबर ही हो जाएगा, है ना, V वोल्टेज ही आ जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछें कि V वोल्टेज आ गया तो V वोल्टेज कैसे आया, तो आप कहेंगे कि कैपेसिटर की एक प्लेट से बैटरी ने चार्ज खींचा और दूसरी प्लेट को दे दिया। ये 0 चार्ज था, माइनस Q आने का मतलब क्या है, Q यहाँ से निकल गया, और ये 0 था, ये प्लस Q मतलब हो गया यहाँ के Q मिल गया। तो बैटरी, व्हाट इज बैटरी डूइंग, बैटरी इज एक्सट्रैक्टिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट एंड ट्रांसफरिंग इट टू द अदर प्लेट। और ये किसके चलते हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सिचुएशन में इनिशियल कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी है, तो आप लिखेंगे सर कैपेसिटर की एनर्जी आपने हमें पढ़ाई थी Q²/2C, और इनिशियली तो कोई चार्ज ही नहीं है तो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। फिर अगर यहाँ पूछें कि इनिशियल के बाद अब फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर अब आप लिख सकते हैं Q²/2C, ठीक, क्योंकि अब चार्ज कितना हो गया है, Q²/2C। या आप एक फॉर्मूला और यूज कर लेते हैं, चलिए वही वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एक फॉर्मूला एनर्जी का और था Q×V/2, तो वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई कैपेसिटर में दैट इज Q×V/2। तो U इनिशियल और U फाइनल क्या है, U लिख देते हैं। U का मतलब हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हो गया हमारा U। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दिस इज U। तो U इनिशियल है 0 और U फाइनल कितना है बच्चों, QV/2। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, देखो गौर से। अब अगर ये पूछा जाए कि चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड यानी इनिशियल और फाइनल का चेंज कितना हुआ, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल लिखा जाएगा और हमारी वैल्यू आएगी Q×V/2, ठीक। अच्छा, फिर अगली चीज पूछी जाए कि वर्क डन बाई बैटरी, बताओ क्या लिखोगे, वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी अगर पूछा जाए दैट इज WB। तो चूंकि बैटरी के चलते Q चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम लिखेंगे Q×V, एंड वर्क डन बाई बैटरी इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव, ठीक। तब आप ये सोचिए इस सर्किट में कि वर्क डन बाई बैटरी है Q×V और एनर्जी स्टोर्ड हो गई कैपेसिटर में QV का आधा, तो आधा QV कहाँ चला गया, भाई बैटरी ने जो जितना काम किया वो काम कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए ना,
तो पहले तो कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं थी, अब कैपेसिटर में बैटरी ने जो परिश्रम किया उसके चलते QV/2 एनर्जी दिख रही है। तो बाकी आधी QV/2 कहाँ चला गया? तो दैट इज गॉन इनटू द हीट, मतलब वो पूरा का पूरा जो एनर्जी थी या जो वर्क डन था वो हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हीट डिसिपेटेड या हीट जनरेटेड, तो देखो अभी हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो हीट जनरेटेड वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होगा? वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि बैटरी के काम के चलते ही कैपेसिटर की इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो जो चेंज हुआ सो हुआ, और बाकी जो एनर्जी बैटरी के काम के चलते थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई? हीट में चली गई। तो ये अभी आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम इस पार्ट को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज Q इंटू वी माइनस Q इंटू V/2। सो आंसर इज Q इंटू V/2। ठीक है, तो जो हीट जनरेटेड वाला पार्ट है इस सिचुएशन में वो क्या होता है? Q इंटू V/2। इसको आपको याद रखना चाहिए बच्चों। ठीक, Q इंटू V/2 आपको याद रखना चाहिए, और ये पूरा प्रोसेस भी याद रखना चाहिए कि हीट जनरेटेड लिखना कैसे है। तो लिखना है वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसका आंसर हो गया QB/2। ठीक, अब देखो इस पर 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, करने की शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों सीखो, ये बेसिस हो गया, और इस पे जो है कुछ कुछ और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो बच्चों सीखो, जैसे एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको तो थोड़ा और आइडिया मिलेगा। एक कैपेसिटर है से हमने कहा कि 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, और इनिशियली इट वॉज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 5 वोल्ट। इसका वोल्टेज है बैटरी का। ठीक है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है कैपेसिटर की। अब कर क्या रहे हैं कि इस कैपेसिटर से ये वाली बैटरी हटा दे रहे हैं और इसकी जगह एक नई बैटरी लगा दे रहे हैं। वो जो नई बैटरी है इससे ज़्यादा पावरफुल है। इससे ज़्यादा पावरफुल है मतलब क्या है कि उसका से वोल्टेज है 10 वोल्ट्स इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट्स। तो हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर को एक नई बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जो नई बैटरी है वो कितना उसका वोल्टेज है? 10 वोल्ट्स प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारी फाइनल सिचुएशन है ना। आप चाहें तो इस तरह से की बना सकते हैं इसमें बीच में ऐसे। चलो सीखो, तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है और ये हमारी फाइनल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन में क्या है कि से आपको ध्यान होगा हम लोग पढ़ते थे कि जब कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तो धीरे धीरे होती है। तो काफ़ी लंबे समय तक ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी रही। जितना चार्ज फ्लो होना था सारा हो गया, है ना। जितना चार्ज जाना था सारा चला गया। मतलब जरा गौर से देखें तो अगर इस सिचुएशन में भी देखेंगे तो यहाँ पर से कुछ प्लस माइनस चार्ज रहा होगा, और इस सिचुएशन में भी देखें तो यहाँ पर कुछ प्लस माइनस चार्ज रहा होगा। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं, चूंकि इनिशियल सिचुएशन है तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज है इस प्लेट पे माइनस Q1 है। और इस सिचुएशन में देख लेते हैं तो प्लस Q2 है और माइनस Q2 है, दो प्लेट्स पर। ठीक, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं इनिशियल चार्ज बताइए क्या है, फाइनल चार्ज बताइए क्या है, फिर ये बताइए कि जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ, या फाइनल एनर्जी क्या है, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी क्या है कैपेसिटर की, वर्क डन बाय बैटरी क्या है, दूसरी जो बैटरी है उसके चलते कितना वर्क डन हुआ। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि
इस सिचुएशन के बाद जब आप इस सिचुएशन में पहुंचे, आपने बैटरी चेंज की, तो इस चेंजेस, ये जो आप चेंज कर रहे हैं, तो इस चेंज में कितनी हीट जनरेट हुई सो बताइए, है ना। बहुत सी बातें पूछ सकते हैं। तो ये इनिशियल से हम लोग जब फाइनल सिचुएशन पे जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि आप कितना हीट जनरेट हुआ, फिर इस नई बैटरी ने कितना काम किया, फाइनल चार्ज बता दीजिए कैपेसिटर पर क्या है, फाइनल एनर्जी बता दीजिए कैपेसिटर की क्या है, कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ये सब बहुत सी चीज़ें पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे मैंने जो बैटरी है, ये पहली वाली बैटरी जैसी है उसी सेम पोलैरिटी में दूसरी लगाई, आप पलट के भी लगा सकते हैं। मतलब कैसी, जैसे अभी आपका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, आप पलट के भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद एक पलट के वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसमें हमें क्या क्या बताना है, सो समझ लीजिए। बताना ये है, पहले तो एक लाइन लिख लें कि इस 5 वोल्ट की बैटरी को हटा के 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो हुआ क्या है, रिमूवल ऑफ 5 वोल्ट बैटरी एंड देन कनेक्शन विद 10 वोल्ट बैटरी। 5 वोल्ट की बैटरी को हटाया और 10 वोल्ट की बैटरी को लगाया, ठीक है। तो एक तो ये काम हमने किया। तो पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या क्या बताओ। देखो, पहली बात तो ये पूछ रहे हैं कि वर्क डन बाई बैटरी बताना है, W बैटरी। अच्छा, वर्क डन बाई बैटरी कौन वाली बैटरी, 10 वोल्ट वाली बैटरी, उसने कितना काम किया सो बताना है। दूसरी बात पूछ सकते हैं कि हीट बतानी है, कितनी निकली ये सब नई बैटरी लगाने में। तीसरी बात पूछ सकते हैं कि से फाइनल चार्ज ओवर कैपेसिटर भी पूछा जा सकता है, फाइनल चार्ज ओवर कैपेसिटर, ये भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। डेल्टा यू भी पूछ सकते हैं, 4th पार्ट लिख लीजिए, डेल्टा यू। तो ये सब हमें बताना है, और ये सब बच्चों बहुत आसान है। देखो कैसे करना है। पहले तो आप क्या करें, ये देख लें कि इनिशियली, अच्छा एक चीज़ और भी है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी और काफ़ी लंबे समय तक कनेक्टेड है, ये भी अंडरस्टूड है, क्योंकि कनेक्टेड विथ 10 वोल्ट बैटरी और ये काफ़ी लंबे समय तक कनेक्टेड है, तभी ना फाइनल चार्ज एग्जैक्ट पता चलेगा क्या होगा। तो अब शुरू कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सर्किट ऊपर चला जाएगा तो मन में ध्यान रख लीजिए क्या क्या है। 5 है और 2 है, ठीक है, और 2 है और 10, ठीक है। चलो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं एक बार। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि फिर से वो फिगर्स दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बार क्या था कि 5 वोल्ट की बैटरी लगाई थी हमने और 2 माइक्रोफैरेड तो इसका कैपेसिटेंस है, और एक बार 5 की जगह जो बैटरी हमने लगाई थी दैट वाज ऑफ 10 वोल्ट्स, है ना, 10 वोल्ट्स की बैटरी लगाई थी इस तरह से, 2 माइक्रोफैरेड। चलो सीखो बच्चों ध्यान से। जो पहली सिचुएशन है, इस पहली सिचुएशन में जो चार्ज है दैट इज प्लस Q1 माइनस Q1, और जो दूसरी सिचुएशन में उसमें चार्ज है प्लस Q2 और माइनस Q2, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये एक अजम्पशन है कि दोनों बैटरीज काफ़ी लंबे समय तक कनेक्ट रही। तो काफ़ी लंबे समय तक कनेक्ट रहने का ये मतलब है कि धीरे 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 इस ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हो गया। जैसे इस पॉइंट को अगर 0 लिखें और इसको भी 5 वोल्ट लिख सकते हैं, तो इसको भी 5 वोल्ट लिख सकते हैं और इसको भी 0 लिख सकते हैं।
ऐसे ही यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको 10 वोल्ट्स लिख सकते हैं, इसको भी 10 वोल्ट्स लिख सकते हैं और इन दोनों को 0 वोल्ट्स लिख सकते हैं ऐसे। यानी कि लॉन्ग टर्म कनेक्टेड का मतलब ये हुआ कि चार्ज तब तक फ्लो होता रहा जब तक कि दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप कैसा नहीं हो गया, सेम नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकली हम लोग बात किए थे कि फिर कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो चार्ज लीकेज होता है उसको पूरा करने के लिए बैटरी काम करती रहती है, और अगर कोई चार्ज लीकेज ना हो तो फिर आगे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो पहली सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन में जो टोटल चार्ज था दैट वाज Q1। तो अगर Q1 की वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा, CV1। तो C है 2 माइक्रोफेरेड और V है 5 वोल्ट्स। तो यहां से जो रिजल्ट आया Q1 का दैट इज 10 माइक्रो कूलम। तो ये तो रहा इनिशियल चार्ज। अब ये जो फाइनल सेटअप है जिसमें आपने एक नई बैटरी लगा दी, पुरानी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहां से अगर Q2 देखें तो Q2 कितना हो जाएगा, 2 × 10। सो दिस इज 20 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया फाइनल चार्ज और ये हो गया बच्चों हमारा इनिशियल चार्ज Q1 Q2। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा था कि फाइनल चार्ज बताइए आपका क्या होगा। तो फाइनल चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनल चार्ज की वैल्यू आ गई 20 माइक्रो कूलम्स। अब बच्चों इसके बाद जैसे अगर U इनिशियल पूछा जाए तो U इनिशियल क्या हो जाएगा, तो U इनिशियल आप लिखोगे हाफ Q इनिशियल, या Q1 Q2 की जगह चलो ठीक है Q1 Q2 ही रहने दो, तो हाफ Q इनिशियल इंटू V इनिशियल या V1। तो हाफ Q1 V1 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5। तो U इनिशियल हो गया 5। चूंकि ये माइक्रो फेरेड में है तो सारा आंसर माइक्रो में ही आएगा, तो 5 माइक्रो जूल हो गया। ठीक, और अगर यहां से U फाइनल की बात करें तो हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, Q2 V2। तो Q2 V2 करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, Q2 इज हाउ मच, ये है 20। Q2 जो है तुम्हारा वो है 20 और V2 कितना है 10 और बटे 2। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 100 माइक्रो जूल। तो ये क्या है, दिस इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड विद इन दिस कैपेसिटर। U इनिशियल QV, अच्छा Q10 है, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक कर लो, Q को 10 कर दीजिए तो ये 25 माइक्रो जूल हो गया। ठीक है, आप यहां पर क्वेश्चन में एक चाहे तो टर्म और लिख लें कि एक अजम्पशन लिख ही लें, चूंकि कॉपी जब बाद में आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि इट इज अज्यूम्ड, ये क्वेश्चन में ऐड कर लो, इट इज अज्यूम्ड दैट both batteries are connected for a very long duration, बहुत लंबे समय के लिए बैटरीज जो है वो जुड़ी हुई है, फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसे तो इस लाइन का बस यही मतलब है कि जितना चार्ज फ्लो होना चाहिए था वो कंप्लीट हो जाएगा और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बैटरी का जो वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगा। कभी भी अगर ये लाइन लिखी जाए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है across capacitor, this is equal to voltage of battery। तो बहुत लंबे समय तक कनेक्शन का ये मतलब होता है। सो टिल हियर दिस इज डन। अब क्या हो गया कि अब U इनिशियल U फाइनल आ गया, तो एक ये पूछा गया था कि चेंज इन स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा। तो डेल्टा U अगर पूछा जाए आपसे तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल।
तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 माइक्रो जूल में 25 माइक्रो जूल आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो दैट इज 75 माइक्रो जूल। सो दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अच्छा एक बात और समझ लीजिए बच्चों, क्या जैसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी जो नई बैटरी है उसके चलते कितना चार्ज फ्लो हुआ सर्किट में, है ना, जो आपकी नई बैटरी लगाई आपने तो उसके चलते सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये चर्चा छूटी गई। तो देखो कितना चार्ज फ्लो हुआ। इनिशियल चार्ज बच्चों कितना हुआ करता था, 10 माइक्रो कूलम, और फाइनल चार्ज कितना हो गया, 20 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में जब ये बैटरी हटाई तो ऑलरेडी 10 माइक्रो कूलम चार्ज था वहां पर, और फाइनल हुआ 20 माइक्रो कूलम। तो बैटरी के चलते, इस नई बैटरी के चलते कितना एडिशनल चार्ज चला, 10 माइक्रो कूलम बच्चों, और यहां से 10 माइक्रो कूलम बाहर आया, तो ऊपर भी 20 हो गया यहां पर, और यहां कितना हो गया, -20। ऐसे बच्चों बात समझे कि नहीं भाई? पहले कितना था, पहले था +10 -10, अब +10 -10 था, और यहां पर क्या हो गया कि +20 -20। तो 20 कैसे हुआ, जब 10 यहां से निकला और यहां से -10 था ऑलरेडी, और 10 निकाल दीजिए तो -20 हो जाएगा ऐसे। तो इस नई बैटरी के चलते जो चार्ज फ्लो है दैट इज एडिशनली 10 माइक्रो कूलम, ठीक। और जो पुरानी बैटरी है उसके चलते चार्ज फ्लो कितना है, उसके चलते भी 10 माइक्रो कूलम है। देखो ये बढ़िया हो गया, पुरानी बैटरी के चलते भी 10 माइक्रो कूलम है और नई बैटरी के चलते भी 10 माइक्रो कूलम है। तो जब पुरानी बैटरी ने 10 माइक्रो कूलम चार्ज उसको दे दिया था तब नए का नंबर आया, तो उसने 10 और दे दिया तो कितना हो गया, 20। तो ये बेसिक लॉजिक है। चलिए, तो ये हुआ कि दोनों बैटरी ने कितना कितना चार्ज फ्लो किया। तो इस बात को भी चाहे तो लिख लो कि जो चार्ज फ्लो है ड्यू टू फर्स्ट बैटरी, तो फर्स्ट बैटरी के चलते चार्ज फ्लो कितना है, 10 माइक्रो कूलम। और फिर चार्ज फ्लो पूछा जाए ड्यू टू सेकेंड बैटरी, सेकेंड बैटरी के चलते चार्ज फ्लो कितना है, तो वो भी 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। दोनों के चलते सेम चार्ज फ्लो है। सो दिस पार्ट इज डन। अब बात चली कि साहब वर्क डन बाई बैटरी बता दीजिए। तो वर्क डन बाई बैटरी बतानी है। देखो, तो वर्क डन बाई सेकेंड बैटरी चलो कर लेते हैं, WB2 यानी सेकेंड बैटरी का वर्क डन। तो सेकेंड बैटरी का वर्क डन क्या होगा, तो हम देखेंगे कि उसने कितना चार्ज फ्लो किया इनटू V2। तो चार्ज फ्लो वॉज 10 माइक्रो कूलम्स, और V2 कितना था बच्चों, 10 था ना, हाँ 10 वोल्ट। तो ये आंसर हो गया 100 माइक्रो जूल। तो दिस इज द वर्क डन बाय द सेकेंड बैटरी। तो सेकेंड बैटरी ने 10 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो कराया, और पोटेंशियल जो ड्रॉप है उसके अक्रॉस, या जो वोल्टेज है उसका, वो क्या है, 10 वोल्ट्स। तो आंसर हो गया 100 माइक्रो जूल। अच्छा, फिर अब आखिरी आर्टिकल इसमें एक और पूछा था कि हीट कितनी आई जब आपने इस पूरे सेटअप को चेंज किया। तो हीट कैसे लिखोगे, तो वर्क डन बाई सेकेंड बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन बाई सेकेंड बैटरी कितना है बच्चों, 100 माइक्रो जूल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, 75 माइक्रो जूल। तो उत्तर कितना हो गया, 25 माइक्रो जूल। सो दिस इज द आंसर फॉर द हीट। ऐसे करता है। अच्छा, इसको करने का एक और भी सरल तरीका हो सकता है, वो भी समझा देते हैं आपको। इसको करने का और भी एक तरीका पॉसिबल है, उसको भी समझाते हैं। पहले इतना नोट करिए। हाँ जी, कंप्लीटेड। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया।
अब बच्चों ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, इसी में एक और छोटा सा वेरिएशन उसको भी करके देख लेते हैं। देखो क्या वेरिएशन है। वेरिएशन बस इतना ही सा है कि जैसे हमारा जो कैपेसिटर था, तो शुरुआत में हमने जिस बैटरी से उसको जोड़ रखा था उसकी इस तरह की पोलैरिटी थी, है ना। ये 5 वोल्ट था प्लस माइनस, और ये तो 2 माइक्रोफैरेड चलो लेके चलते हैं। तो इस पे इनिशियल चार्ज कितना आ गया था, 10 माइक्रोकूलम ना, और ये 10 माइक्रोकूलम माइनस था। तो इनिशियल ये सिचुएशन है हमारे कैपेसिटर की। अब हमने क्या किया कि अपनी बैटरी, इसको पुरानी बैटरी को हटा के नई बैटरी से पूरा सेटअप कनेक्ट किया। लेकिन हमने उसमें एक चेंज और किया। क्या चेंज किया बच्चों? हमने पुरानी बैटरी को हटा के नई बैटरी कनेक्ट कर दी, लेकिन उसकी पोलैरिटी को पलट दिया, ऐसे कर दिया, लाइक दिस। ठीक। अब ये माइनस है और ये प्लस है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है जैसे भी पहले था। तो ये तो 2 माइक्रोफैरेड ही है। अब यहाँ पे जो फाइनल चार्ज है, लेट से अब ये होगा बच्चों प्लस क्यू और ये होगा माइनस क्यू, ऐसा। भाई पॉजिटिव टर्मिनल से जो एंड जुड़ेगा, चार्ज फ्लो ऐसा होगा। तो ये चार्ज फ्लो हो गया। तो अब ये चार्ज फ्लो कितना होगा ये तुम्हें बताना है। फिर बाकी सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि नई बैटरी ने कितना वर्क डन किया, है ना, और नई बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो किया, वगैरह वगैरह। ये बाकी सारी चीज़ें हम लोग पूछ सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल सिचुएशन है। अब देखो इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसका एक तो वही जो कन्वेंशनल मेथड अभी हम लोग कर रहे थे वो एक तरीका है। एक तरीका और भी हो सकता है, तो वो तरीका काफी इजी है, बट पहले ये बेसिक जो मेथड है उसको आप समझ लें। तो सीखो गौर से। यहां तो मैंने डायरेक्टली 10 माइनस 10 लिख दिया क्योंकि पीछे से हम कैलकुलेट करके आए हैं। इसको अगर आप गौर से देखें तो आप इसको 0 लिख सकते हैं, इसको 10 वोल्ट्स लिख सकते हैं, तो इसको भी आप 10 वोल्ट्स लिख सकते हैं, इसको 0 वोल्ट्स लिख सकते हैं। बच्चों पहले तो आप क्या करिए कि फाइनल क्यू देख लीजिए। अच्छा यहां भी ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक कनेक्टेड है, जैसा पीछे था वैसे ही यहां भी है। तो ये जो फाइनल सिचुएशन है इसमें क्यू की वैल्यू बताइए क्या है। तो क्यू की वैल्यू हो जाती है साहब C इंटू वी। तो C इंटू वी यानी कि 2 और इंटू 10, तो साहब 20 माइक्रोकूलम। तो आप कहेंगे सर 20 तो पहले भी था, अब कौन सी अलग बात हो गई? अलग बात है। अलग ऐसी है कि अब जो ये चार्ज है वो है +20, और ये जो चार्ज है वो कितना है -20। तो अब अलग है। अब अलग कैसे? तुमसे पूछे इस बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, तो सीखो कितना फ्लो कराया। यहां 10 था, 10 से -20 आ गया। पहले +10 था, +10 से कितना हो गया? -20 आ गया। मतलब यहां से कितना चार्ज निकला? 30 माइक्रोकूलम। देखो कैसे। पहले +10 था, +10 से अब कितना हो गया? -20। तो +30 निकालोगे तब ना -20 आएगा। और जो +30 यहां से निकला वही +30 यहां चला गया। तो यहां जो -10 हुआ था 30 उसमें जुड़ गया, तो -10 + 30 कितना हो गया? 20। ऐसे करना है। और अगर ये बैटरी सेम पोलैरिटी की होती तो केवल 10 माइक्रोकूलम ऐसे चार्ज घूमता, लेकिन अब कितना घुमा रहे हैं? 30। तो अब आप ये बताइए कि वर्क डन बाई बैटरी ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। पहले जो बैटरी का वर्क डन था, चूंकि उसकी वैल्यू Q इंटू V/2 होती है, तो पहले कम चार्ज घुमाना था ना, अब आपको काफी ज्यादा चार्ज घुमाना पड़ गया। तो मतलब ये है कि जब आप पोलैरिटी चेंज करते हैं तो बैटरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। क्योंकि बच्चों आप पोलैरिटी चेंज करो या ना करो, कैपेसिटर की 2 प्लेट पे चार्ज तो 20 और -20 ही आना है। अगर आप पोलैरिटी चेंज नहीं करते तो यहां +20 और यहां -20 होता, तो इसको एडिशनल 10 माइक्रोकूलम ही तो घुमाना था, तो कम में ही काम चल जाता।
अब ये पूरा पलट गया कैपेसिटर का सिस्टम, तो पलट गया तो अब आपको 30 देना है, तो पुराना बैलेंस होगा और फिर नई पोलैरिटी जनरेट होगी ऐसे। तो अब अगर आपसे पूछें कि इस सिचुएशन में वर्क डन बाय बैटरी कितना है, WB इन फाइनल सिचुएशन, तो वर्क डन बाय बैटरी अब काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब काफी ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, हाफ, क्या था, हाफ क्यू कितना है 30, बैटरी का वोल्टेज 10, तो ये हो गया बच्चों 15, 150 माइक्रोजूल हो गया। बैटरी इतना काम कर रही है, लेकिन अब ज्यादा काम करेगी, तो क्या हमारी जो कैपेसिटर्स हैं उनकी स्टोर्ड एनर्जी जो पहले थी वही अभी भी है कि नहीं? देखिए, अगर हम आपसे कहें कि U1 कितना है, तो U1 हो गया हाफ Q इंटू V, तो साहब ये तो जो है 25 है माइक्रोजूल। और अगर U2 पूछा जाए इस सिचुएशन में, तो भी हाफ Q कितना है 20 और V कितना है 10, तो दिस इज योर 100 माइक्रोजूल, है ना। तो ये इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल एनर्जी है। तो अगर डेल्टा U पूछें बच्चों, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी 75 माइक्रोजूल। बच्चों सीखो, चार्ज ऐसे प्लस माइनस हो, इधर से प्लस माइनस हो, U तो उतना ही रहेगा। तो जितने U1 U2 पहले उतने ही अभी भी है, जितना डेल्टा U पहले उतना ही अभी भी है। लेकिन चूंकि अब बैटरी का वर्क डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हीट भी बच्चों ज़्यादा निकलेगी। तो अब अगर हीट की बात करें, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U लिखते हैं, तो 150 माइक्रोजूल में आप 75 माइक्रोजूल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75 माइक्रोजूल, है ना। तो ये सारे आंसर्स हो गए अलग अलग। चार्ज भी एक आंसर है कि साहब कोई पूछे कि आप कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस नई बैटरी के चलते, तो आप कहेंगे 30 माइक्रोकूलम। अब ये हो गया कि हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको करने का एक छोटा सा शॉर्टकट भी है, तो वो भी हम बताते हैं, पहले आप इतना नोट कर लें बच्चों। इसमें चाहे तो एक लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं कि ऐड ये करना चाहिए हमें कि देखो, बस यही लिखना है कि अगर नई बैटरी की पोलैरिटी पिछली बैटरी के जैसी ही हो, तो क्या करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा बैटरी को और कम हीट रिलीज होगी। और अगर नई बैटरी की पोलैरिटी पिछली बैटरी से ऑपोजिट हो गई, तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट रिलीज होगी, है ना। तो ये दो बातें हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो याद वही रहेगा जो कॉपी में लिखा रहेगा, जो कॉपी में नहीं है वो तो गया काम से, है ना। तो लिखो इस बात को कि क्या लिखना चाह रहे हैं, हाँ, इफ पोलैरिटी of new battery is same as that of old battery, अगर नई बैटरी की पोलैरिटी पुरानी बैटरी के जैसी है, तो क्या होगा, लेस वर्क डन एंड लेस हीट। ठीक है। इसका उल्टा क्या है, उल्टा ये है कि इफ polarity of new battery is opposite
वोल्ट बैटरी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वर्क डन भी ज़्यादा होगा और हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। भाई बैटरी जितनी मेहनत करेगी उतना ही ज़्यादा कार्यक्रम चलेगा, तो हीट भी उतनी ज़्यादा जनरेट होगी, है ना। तो ये पूरा हमारा बैटरी का मसला हो गया। अब इसी में एक और चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, जरा सीखो गौर से।